तो ये है मेरी फर्स्ट राइटिंग। डेट देख सकते हो आप, जुलाई 18, 2022। तो मैंने अपनी फर्स्ट डायरी लिखी थी जुलाई 18, 2022, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। और जितना मैंने इस चीज़ को डिस्कवर किया है कि मुझे तो इस चीज़ को करने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये मुझे रिजल्ट्स दे रही है और काफ़ी सारी चीज़ें मेरी इम्प्रूव हुई हैं, तो मैं आपके साथ भी सब शेयर करना चाहती हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ड विद रितिका। आज हम बात करने वाले हैं जर्नलिंग के ऊपर। कभी कभार क्या होता है ना, हमारे हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें होती है जो हम किसी को बोल नहीं पाते। अंदर बहुत कुछ ओवर थिंकिंग हलचल चल रही होती है, पर आप सोचते हो कि यार अगर मैं किसी को बोलूंगा ना तो वो मुझे जज करेगा या मेरा मजाक उड़ाएगा। इसीलिए हम जर्नलिंग करते हैं। और जर्नलिंग एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है, क्योंकि ये आपको कभी जज नहीं करती, आप पे कभी हंसती नहीं है, और आपके थॉट्स को ना इस तरह क्लियर कर देती है जिस तरह कोई सामने वाला भी नहीं कर सकता। अब मेरी जर्नलिंग की स्टार्ट कैसे हुई उसके ऊपर बात करते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या कि 2022 की बात है, और मैं ना बहुत ज्यादा मतलब माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रही थी। मतलब कि काफी टाइम से ऐसा चल रहा था कि मेरे को यही नहीं पता था कि मेरे 24 आवर्स जा कहाँ रहे हैं। मैं बस स्क्रॉल कर रही हूँ और कुछ भी देख रही हूँ, अपने मतलब प्रोडक्टिविटी से कोई मतलब ही नहीं है, और बस टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो एक दिन ऐसे स्क्रॉल करते करते मेरे पास एक कोई वीडियो आ गई थी, एक मतलब कुछ इस टाइप की लगातार 2-3 वीडियोस आ गई, और मैंने उन्हें देखा। तो मैंने उन चीज से उन सारी वीडियो से ना एक चीज कॉमन निकाली कि जितनी भी जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, जो भी हमारी ओवर थिंकिंग होती है ना, वो जितनी या फिर जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें से 50% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं जब उन्हें हम लिख देते हैं। मतलब लिखने से वो आधी से ज्यादा सॉल्व हो जाती है। तो मैंने कहा कि यार ये तो बहुत क्या मतलब बकवास सी चीज है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम किस चीज को लिखने लग जाएं तो वो सॉल्व हो जाएगी, मतलब आधी ज्यादा सॉल्व हो जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने ना इसको लिख कर देखा। मैंने कहा चलो ठीक है, इसको करते हैं। मैंने अपना पेन उठाया, पेपर उठाया, आई मीन कोई भी एक डायरी थी मेरे पास, एक मेरी पर्सनल डायरी मैंने उठाई, और मैंने बस लिखना स्टार्ट कर दिया। और मैंने सीरियसली मतलब जब मैं लिखती गई जो भी मेरे इमोशंस चल रहे थे, जो भी मैं ओवर थिंकिंग कर रही थी, मैं लगातार उस चीज को सारी चीजें लिखती गई। और मैंने सीरियसली नोटिस किया कि जैसे मैं उसको लिख के खत्म किया ना उस सारी डायरी को, तो मैंने ये देखा कि यार बहुत हल्का सा लग रहा है। ऐसा लग रहा था मतलब किसी ने ना बहुत मतलब मेरे ऊपर से कोई ऐसा वेट हटा लिया हो। इतना इतना क्लैरिटी और इतना अच्छा लग रहा था। आप इस चीज को करके देख सकते हैं। एंड सीरियसली मैं आपको बताऊंगी भी आप कैसे इन चीजों को कर सकते हो और किस टाइप की जर्नलिंग होती है। बट आप सबसे पहले आपको बता दो इसके बेनिफिट जो है कि आप इतना लाइट फील करोगे ना कि आपने अपनी जितनी भी भड़ास थी, जितने भी इमोशंस थे ना, वो सारे एक पेज पे एक पेन पेपर के हेल्प से आपने सारा वो चीज क्लियर आउट कर दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है टाइप्स ऑफ जर्नलिंग के बारे में, जिसमें से कि मेरे जो फेवरेट टाइप्स हैं वो है मोटिवेशन एंड ग्रैटिट्यूड, जो कि मैंने स्टार्टिंग से ही डे 1 से ही जो मैंने सीखा है वो सीखा है ग्रैटिट्यूड एंड मोटिवेशन। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग जो होती है वो आपको खुशी देती है। मतलब वो आपको ना एक अबंडेंट फील कराती है कि आपके पास कितना कुछ है लाइफ में, आप क्या कुछ कर सकते हैं उन चीजों से। एंड सेकंड आता है मोटिवेशन, जो आपके फ्यूचर गोल्स के लिए आपको तैयार करती है। तो मैंने इन दो जर्नलिंग के बारे में पढ़ा और इन्हें ही किया। मतलब वैसे तो 3 तरीके की मैं बहुत मेजर लेके चलती हूँ, बट जो ज्यादा मैंने ध्यान दिया वो 2 पर ही दिया। और सीरियसली मेरी लाइफ इतनी ज्यादा चेंज हुई, इतनी क्लैरिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल के बारे में। ग्रैटिट्यूड जर्नल में जो मैंने सीखा वो था कि मुझे जितनी भी मेरे दिन की अच्छी चीजें हैं ना, वो चाहे वो कोई भी ऐसी 10 चीजें जो मतलब मुझे अच्छी लगी हो, तो वो मैं अपनी डायरी में लिखूंगी। मैंने एक टाइम बनाया था कि मैं सोने से पहले अपनी डायरी लिखूंगी। आप कोई भी ऐसा टाइम बना सकते हैं। तो मैंने उसको लिखना स्टार्ट किया कि आज मैं इस इंसान से मिली, बहुत मजा आया, मैंने एक अच्छी चाय पी, एक अच्छी बुक पढ़ी मैंने। और मैंने धीरे धीरे करके ये ग्रैटिट्यूड मतलब कि अपनी हेल्थ के लिए कि मेरी कितनी अच्छी हेल्थ है, हर चीज के लिए मैंने थैंक यू लिखना स्टार्ट किया। ऐसी 10 चीजें तो पक्का आपको मिल ही जाएंगी, श्योरिटी के साथ है कि आपको इजीली मिल जाएंगी। और मैंने उसको डायरी में लिखना स्टार्ट किया। एंड यू वोंट बिलीव कि मुझे इतना लगा कि यार बहुत काफी कुछ है मेरे पास। मतलब मैं ये फील कर रही थी कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। और जब मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू किया, तब मैंने ये फील किया कि मेरे पास कितना कुछ है और मैं उन चीजों से कितना कुछ कर सकती हूँ। ऐसे कितने लोग हैं कि उनके लिए ये चीज कितनी मतलब उनकी पहुंच से ही बाहर है वो चीज, और मुझे कितनी इजीली अवेलेबल है। तो जब आप थैंक यू करते हो ना यूनिवर्स को, मैं अगर आपको चाहिए तो मैं डिटेल में इस पे वीडियो बना सकती हूँ कि आपको कैसे कैसे कैसी स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी अगर आप
कमेंट करते हैं इस चीज को लेकर। और दूसरा, जब मैंने मोटिवेशन ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया, मोटिवेशन जर्नल लिखना स्टार्ट किया, तब भी मुझे बहुत मजा आया। क्योंकि जब आप लिखते हो ना कि आपको फ्यूचर में क्या क्या चाहिए, तो आप ना इतने मोटिवेटेड फील करते हो, अंदर से इतना अच्छा फील करते हो कि जैसे आप आप बिल्कुल रेडी है उन चीजों को अचीव करने के लिए। अगर आप लिख रहे हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट को क्लियर करना है या मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है, जब आपने वो पेज पे लिख दिया ना, एक पेन पेपर की हेल्प से आपने वो लिख दिया है बस, तो आपका माइंड इतना क्लियर हो जाएगा कि मुझे इस चीज को लेकर इस चीज में ये तैयारी करनी है। एंड द थर्ड इज डेली रिफ्लेक्शन जर्नल। मतलब डेली रिफ्लेक्शन से मतलब क्या है कि आपके दिन में जो भी हुआ है आप उसको भी जर्नलिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि आप कभी भी किसी टाइम में आप रात को जब लेके बैठेंगे तो आपके दिन में जो अच्छी बुरी चीजें जो भी हुई हैं वो आप सारी लिखना स्टार्ट करें। आप देखेंगे कि उससे भी आपकी मेंटल क्लैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये 3 चीजें हैं, बट जो ज्यादा इफेक्टिव है वो आप आज से अभी से कर सकते हैं, और वो है ग्रैटिट्यूड जर्नल एंड द सेकंड इज मोटिवेशनल जर्नल। और ग्रैटिट्यूड का तो सब लोग ये बोलते हैं कि अगर आपने ग्रैटिट्यूड को लिखना स्टार्ट करा या फिर आपने उसको मानना भी स्टार्ट कर दिया कि आप इस चीज के लेके ग्रेटफुल हैं, आप यूनिवर्स को थैंक यू कर रहे हैं इस चीज को लेकर, तो वो चीजें अपने आप मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप उन्हें कंसिडर कर रहे हैं ना कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर द ब्यूटीफुल आईज, तो आप देखेंगे कि यूनिवर्स सोचता है कि अगर ये छोटी चीज के लिए इतना खुश है तो इसको और देना चाहिए। क्योंकि जब आप किस छोटी चीज को लेकर खुश होते हैं ना, तो यूनिवर्स खुश होकर आपको और वो चीजें अबंडेंट और मल्टीप्लाई करके देने लगता है। आप इस चीज को जर्नल से स्टार्ट करें, और अब आप देखेंगे कि आप ग्रैटिट्यूड और ग्रेटफुलनेस के साथ वो अपने वर्ड्स लिखेंगे ना, तो वो चीजें मल्टीप्लाई होनी स्टार्ट हो जाएंगी। 3 मेजर बेनिफिट्स जिन्होंने रियली मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट करा और बहुत अच्छे चेंजेस मुझे नजर आए जर्नलिंग करते टाइम, वो थे क्लैरिटी। आप इतने क्लियर हो जाओगे ना अपने थॉट्स में, मतलब आपके पूरे दिन भर में कुछ बहुत हजारों थॉट्स आते हैं, और उन हजारों थॉट्स को जब आप लिख देते हो ना, तो वो एक अलाइंड और एक छोटे फॉर्मेट में जब आपके पास इकट्ठा हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि बस इतना ही है यार लाइफ में, इससे ज्यादा मुझे नहीं सोचने की जरूरत है। लेकिन जब आप उन्हें लिखते नहीं हो और उन्हीं को ओवर थिंकिंग करते रहते हो ना, तब आपको लगता है कि पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। बट जब आपने लिख दिया तब आपको लगता है कि ज्यादा कुछ नहीं है, बस मुझे इन चीजों पर ध्यान देना है और मेरी लाइफ सॉर्टेड है। सेकेंड आता है स्ट्रेस फ्री। जब आपने सारी चीजें कर ली हैं, आपने एक क्लैरिटी आपके अंदर आ गई है, तो ऑब्वियस सी बात है आप एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस अपने आप ही कम होने लग जाएगा। एंड द थर्ड थिंग इज कि आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि आप फ्यूचर के लिए जो भी अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपको कैसे, कब और किस रास्ते से कैसे होकर जाना है ना, आपको जर्नलिंग एक बेस्ट रोड मैप देती है। एक आप ऐसी जर्नलिंग करते हो जिससे आपको मोटिवेशन आता है, यानी कि आप फ्यूचर गोल्स को लिखते हो उसमें, तब आपको खुद ब खुद एक रोड मैप मिलने लग जाता है कि ये मेरे लिए एक परफेक्ट चीज रहेगी और मुझे ये करना चाहिए। और आपको पता है आपको असली मजा कब आएगा, जब आप काफी टाइम बाद उन पेजेस को देख रहे होगे ना, आप अपनी जर्नलिंग जो आपने जर्नलिंग करी है आप उसको पढ़ रहे होगे, आप देख रहे होगे कि उसमें से बहुत सारी चीजें अचीव हो चुकी हैं। जो आपको बड़ी लगती थी या आपके लिए एक बड़ा गोल थी, वो कब अचीव हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा एक्चुअल में। आपको ऐसा नहीं है कि आप उसको आप उन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएं कि मैंने लिखी थी, ऐसा नहीं होता है। आप कुछ टाइम बाद, जब बहुत टाइम बाद आप उन पेजेस को देखेंगे ना, आपको सीरियसली फील होगा कि आपके लिए शायद आप हंसने भी लग जाओ कि ये चीजें आप उन चीजों को तो जरूरी समझते थे बट एक्चुअल में जरूरी नहीं थी, और वो चीज आपने सोची थी वो हो भी चुकी होंगी। नेक्स्ट पार्ट आता है कि उसको आपको ना अपना एक हीलिंग स्पेस समझना है। ऐसे नहीं है कि मुझे कि इसमें कटिंग ना हो जाए, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो जाए, या मुझे इंग्लिश में लिखनी है ये, या मेरे को कोई ऐसी लैंग्वेज मेंटेन करनी है इसमें ये गलतियां ना हो जाए, ये सब नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि ये आपकी हीलिंग स्पेस है, ये आपको अंदर तक हील करती है। ये कोई लग्जरी नहीं है कि आपको आपके मार्क्स आने वाले हैं इसको देखते हुए। आपको ये हील करती है। आपके ये जो वर्ड्स हैं आपको अंदर से एकदम स्ट्रेस आउट और फ्री करते हैं, आपको क्लियर आउट कर रहे हैं। आपको बस इसलिए अपनी जर्नलिंग को कंटिन्यू रखना है। एंड द लास्ट थिंग इज कि आप इसमें डिसिप्लिन कैसे रह सकते हैं, और इसमें डिसिप्लिन रहने का सबसे इजी तरीका है कि आप इस हैबिट को किसी ना किसी चीज में, किसी ना किसी चीज से जोड़ दें। कि जैसे मेरा केस था, तो मैंने क्या किया था कि मैं इसको सोने से पहले लिखती थी।
तो मेरा ये श्योर था कि मुझे सोने से पहले जर्नलिंग करनी है। तो जब आप किसी इस चीज को सोने से मतलब किसी चीज से रिलेटेड कर देंगे ना, तो आप उसमें बने रहेंगे, लगातार आप उसको करते रहेंगे। आप कभी भी कर सकते हैं, आप सुबह की चाय के बाद जर्नलिंग कर सकते हैं, आप सोने से पहले कर सकते हैं, बट किसी चीज से उसे जोड़ दीजिए कि मैं सुबह की चाय के बाद जर्नलिंग करूंगा। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस हैबिट में लगातार उस चीज को कंटिन्यू रख पाते हैं और उस चीज को अच्छे से मेंटेन रख पाते हैं। सो ये था मेरा 3 साल का जर्नलिंग का एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया, जिसने मुझे इम्प्रूव किया। अगर आप जर्नलिंग करते हैं तो आप भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या फील होता है जब आप जर्नलिंग करते हैं, या आप कब से शुरू करने वाले हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज।